क्या दृश्य है यार, ये देखो जरा। वाह, प्रकाश भैया के दोस्त मिल गए, पुराने बिछड़े हुए दोस्त। फाइनली हमने द्रोण पर्वत के वो दर्शन कर लिए हैं जिसका वो हिस्सा तोड़ा था। ऐसे में धुंध ऐसे में दिखेगा। ये देखो छोटी बकरी कितनी सुंदर है, ब्लैक ब्यूटी। कैसे खाते हो पापियो तुम इनको, ये तो बहुत सुंदर है। नहीं है, नहीं है, चलो जाओ। ये है फरड़ की कटिंग। बाप रे, हजारों बकरियां देख लो, हजारों क्या की 3-4 हज़ार से ऊपर होंगी, देख लो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मजे में होंगे और ज़बरदस्त होंगे फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है सुशील गोस्वामी और मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड की सबसे बड़ी घाटी केदार घाटी के अगस्त्यमुनि, एक बड़े शहर से। तो फ्रेंड्स, ये मेरा चौथा डे का है आज द्रोणागिरी ट्रेक का, जिसमें मैं आपको आज दिखाऊंगा द्रोण पर्वत का वो दृश्य जहाँ हनुमान जी ने बुद्ध पर्वत को तोड़ा था और संजीवनी बूटी के लिए उस पहाड़ को यहाँ से उखाड़ के ले गए थे। और यहाँ की रंग बिरंगी घाटियाँ और यहाँ की जो खूबसूरती है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। आप प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करना और बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे। यहाँ पे इतना ठंडा है, अभी सुबह का टाइम लगभग हो चुका है 7:30। तो हमने अपना जो ये सिलेंडर है, इक्विपमेंट्स, इसको जलाया हुआ है और आग सेक रहे हैं। ऊपर प्रकाश भाई की दीदी जी बना रही हैं रोटी, जिसको खा के हमने जाना है द्रोणा। और ठंडा इतना है ना यहाँ, ये देखो आग सेक रहे हैं। ओमी और मैं यहाँ पे टन आग सेक रहे हैं। हमारा पूरा सिलेंडर बर्बाद हो चुका है एक आग ताप ताप के। अरे तो भाई ठंड से मन है, सिलेंडर तो दूसरा भी आएगा, कौन सी महंगा आता है। लेकिन और ये देखो मेरे होंठों के हाल देखो, कैसे फट गए, सारे होंठ फट गए ठंड से। अब घर जाते जाते मैं राक्षस जैसा बन जाऊंगा, होंठ फटे हुए, यहाँ फटे हुए। अभी एक दिन और गुजारना है हमको ऊपर पहाड़ियों पे। अब हमें जाना है द्रोण पर्वत। फ्रेंड्स, हो चुकी है सुबह, है दीदी का घर जहाँ हम थे, और अभी हमने नाश्ता किया और जस्ट हम यहाँ से निकल रहे हैं अब द्रोण पर्वत के लिए। और ठंडा तो वही है, अभी त्रिपुरी वाली हवा, मजा आ रहा है। नहीं आजा। दोस्तों, गांव से ऊपर पहुंच चुके हैं हम, लगभग आधा किलोमीटर। और अभी यहाँ से निकल रहे हैं ऊपर, जहाँ से हमें द्रोणा व्यू पॉइंट है वहाँ तक। और ये पौधा है दोस्तों, यहाँ का धूप होता है जो प्राकृतिक धूप है, देख सकते हैं। वाह, खुशबू बहुत प्यारी है, इसको लेके जाऊंगा। ये देखो किस प्रकार के फ्लावर हैं, लेकिन ये है क्या मुझे नहीं पता, होगा कोई जड़ी बूटी। मेरे सामने जो ये पहाड़ी है ना, इसके टॉप के पीछे है नंदी कुंड। एक नंदी कुंड है हमारे मधमेश्वर और कल्पेश्वर के बीच, और एक नंदी कुंड यहाँ है, जो कि बहुत ऊंचाई पे है, लगभग 6-7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद वो है
हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स ये कितनी बकरी, ये देखो छोटी बकरी कितनी सुंदर है, ब्लैक ब्यूटी। कैसे खाते हो पाते हो तुम इनको? ये तो बहुत सुंदर है, नहीं है? नहीं है? चलो जाओ। बाप रे, हजारों बकरियां देख लो, हजारों क्या की 3-4 हज़ार से ऊपर होंगी। देख लो, प्रकाश भाई के दोस्त मिल गए पुराने, पिछले हुए दोस्त। हेलो दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? इधर तो देखो। हाँ, हेलो, कैसा है? कैसा है? शाबाश। हेलो जॉनी, जॉनी 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 को नींद आ रही है और जॉनी सो रहा है। सोने दो, मैं भी थोड़ा सो जाता हूँ। तो यहाँ पीछे पे बकरी वाले हैं बहुत सारे, जो आपको अभी मैंने बकरियाँ दिखाई, तो उनका यहाँ पे छानी बनाया हुआ है। वहीं पे हमने अभी पानी लिया, क्योंकि हमारा पानी नहीं था। एक बोतल पानी लिया हमने उनसे, थोड़ा पानी पी के प्राण आ गए हैं। उनसे पता लगा कि अभी हमको 2 से 3 घंटे चलना पड़ेगा, तब जाके हम उस पॉइंट तक पहुँचेंगे जहाँ से द्रोणागिरी के व्यू पॉइंट होते हैं। देखते हैं, अभी तो लगभग 3-4 किलोमीटर तो आए गए हम सुबह से। आगे देखते हैं कितना लगता है अभी और समय। तो 9 बजने वाली है और सुबह 7 बजे से चले थे, 2 घंटे हमको हो गए हैं। और अभी तो बहुत ऊंची पहाड़ी हमको क्रॉस करनी है, ये वाली। एक पहाड़ी क्रॉस हो रही है ऐसे करके, फिर दूसरी पहाड़ी, फिर तीसरी पहाड़ी, फिर चौथी पहाड़ी। पता नहीं, अरे मीठा ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे हमने बनाई है चाय प्रॉपर, देख सकते हैं। ये हमारा गैस, हमने पूरी चाय बना दी है और थोड़ा चाय पी रहे हैं अभी। प्रकाश भाई कहाँ गया? कहाँ गया प्रकाश भाई? अच्छा, पीछे है। और अभी हम कहाँ पे, लोकेशन आपको बताता हूँ। ये है लोकेशन, सामने पर्वतराज हिमालय है और ठीक इसके अपोजिट में है, ये है द्रोणागिरी पर्वत, ये है द्रोण पर्वत। दोस्तों, द्रोण पर्वत के दर्शन फिर से होने लगे हैं। देखो, ये देखो, दिख रहा है ना? अभी धुंध है हल्का। आई थिंक 2-3 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद द्रोण के दर्शन होंगे। जय हो। दोस्तों, ये पीछे देखो, ये भी एक बुरांस की प्रजाति का होता है, लेकिन बुरांस नहीं होता है। ये देखो, बुरांस नहीं होता, क्या होता है? ये बुरांस की प्रजाति का फूल है, लेकिन है तो नहीं। क्या है? नाम पता नहीं है मुझे इसका यार, मम्मी बोलती है इसका नाम। तुंगनाथ के ऊपर से नहीं जा रखे, चंद्रशिला। वो होता है ये? हाँ, वहाँ चंद्रशिला में बहुत होता है दोस्तों ये। आओ मेरे सूरवीरों, हमारा गाइड देखो, जो बोला मेरे को पता ही नहीं कहाँ जाना है। गाइड देखो सरवाने लग गया। ये देखो, ये गाइड है हमारा, और ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब खतरनाक गाइड है नलार का महाराज, जिसको रास्ता ही पता नहीं है। कहाँ है इसकी मुखड़ी? कहाँ है? ओम, इसकी मुखड़ी दिखा जरा। फाइनली हमने द्रोण पर्वत के वो दर्शन कर लिए हैं, जिसका वो हिस्सा तोड़ा था। ऐसे में धुंध ऐसे में दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा और ऊपर जाके क्लियर ही दिखाता हूँ और कैमरे से लूँगा। कसम से खुश हो गया दिल, ये भी देखना था, देख लिया। अब दिखाते हैं आपको। हमें अभी जाना है इसके टॉप में, और ये है वो हिस्सा जो तोड़ा हुआ है। यहाँ से साफ नहीं दिखेगा, कोशिश करता हूँ, लेकिन ऊपर से तो थोड़ा दिख जाएगा। ये है वो हिस्सा, पीछे है। फाइनली पूरा पहाड़ दिख गया, और इसमें कहाँ से तोड़ा हुआ है, किस हिसाब से लग रहा है कि तोड़ा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। इस पूरी पहाड़ी को देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक श्रृंखला है, लेकिन बीच का ये हिस्सा देखो बिल्कुल फ्लैट तोड़ा हुआ लग रहा है। देखो
यहाँ से पूरा नीचे फ्लैट है और यहाँ बीच से उसको खड़ा है, जिसको जैसे तोड़ा था हनुमान जी ने, ये देख सकते हैं। तो ये वो हिस्सा है जिसको हनुमान जी यहाँ से उठा के लेके थे द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी के लिए। देख लीजिए आप ये हिस्सा पूरे केक की तरह निकाला है बीच से, देख लो। बाकी अगल बगल की श्रृंखला देखो एक साथ मिली हुई है, बस वहीं पे ये बीच से जो है कि तोड़ा हुआ है। तो ये है पर्वतराज हिमालय और ये वो हिस्सा तो दोस्तों, रामायण काल से जुड़ा हुआ जो प्रसंग है एक, जो बहुत कम सुनने को आप लोगों को मिला होगा, उस प्रसंग को मैं आपको बता दूं कि द्रोणागिरी पर्वत की जब जो हिस्सा यहाँ पे टूट के गिरा है, जिसकी पूजा होती है, तो उसकी पूजा में महिलाओं को दूर से रहने की अनुमति, लेकिन पास से उस सामग्री से भी छूने की अनुमति नहीं है। जिसका कारण है कि जिस समय रामायण काल का समय था, त्रेता युग, तो उस समय जब हनुमान जी यहाँ संजीवनी बूटी के लिए आए थे तो हर तरफ हिमालय था। तो द्रोण गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जो बुढ़िया अपने घर से, चौक से, आंगन से कभी बाहर नहीं निकली थी, कभी भी नहीं। तो हनुमान जी जब आए तो उस गांव में सिर्फ बुढ़िया मिली रात के समय, रात मतलब सुबह का समय 3 से 4 बजे का बीच को जो आज का समय है उसके अकॉर्डिंग। तो हनुमान जी ने उस बुढ़िया से भेष बदल कर ब्राह्मण के भेष में गया और पूछा कि भाई मुझे द्रोण पर्वत के दर्शन करने हैं कि माता मुझे रास्ता बताओ। तो माता ने कहा कि, बुढ़िया ने कहा कि यहाँ से पीछे चले जाओ, ऊपर जहाँ भी तुमको पर्वत मिलेगा वो द्रोण पर्वत है। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे नहीं पता है, आप मेरे साथ चलो। हनुमान जी ने उस बुढ़िया को अपने कंधे पे बिठाया और यहाँ तक ले आए जहाँ इस स्थान पे हम हैं। तो बुढ़िया ने बताया कि ये द्रोण पर्वत है, लेकिन जो द्रोण पर्वत पे संजीवनी बूटी थी वो यहाँ उगी नहीं थी, बल्कि वो समुद्र मंथन में निकली थी। और समुद्र मंथन के निकलने के बाद उस संजीवनी को देवताओं ने पर्वतराज को दिया था सुरक्षित रखने के लिए, जिसको कि द्रोण को दिया गया था। तो द्रोण को उसका रक्षा का पूरा अधिकार था, तो द्रोण किसी भी हाल में हनुमान जी को नहीं देना चाहता था। हनुमान जी ने बहुत कोशिश करी समझाने की, उनको कन्विंस किया कि ऐसी ऐसी बात है, लक्ष्मण जी मूर्छित है। तो द्रोण पर्वत उस बात को नहीं माने, क्योंकि उनको तो पावर थी इस चीज़ की, उन्होंने वो संभाल के रखने, किसी के हाथ नहीं पड़नी चाहिए थी। तो दोनों के बीच युद्ध हो गया। युद्ध देख के बुढ़िया यहाँ से भाग गई। युद्ध देखा तो देखा कि पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है। तो बुढ़िया यहाँ से भाग गई। बुढ़िया भाग के गाँव पहुँची, लेकिन किसी ने बुढ़िया को देख लिया। गांव के किसी शख्स ने बुढ़िया को देख लिया कि ये बुढ़िया तो आज तक अपने घर से बाहर आंगन से आई नहीं, तो आज ये ऊपर से कहाँ से आ रही है, द्रोण पर्वत की तरफ से। तो जब अगली सुबह पता चला कि ये हमारे जो है कि धरोहर को यहाँ से हनुमान जी उखाड़ के ले गए हैं, तो द्रोण पर्वत को बहुत क्रोध आया कि यहाँ तक लाने वाले, हनुमान को मुझे दिखाने वाला ये बुढ़िया थी। तो उन्होंने उस समय द्रोण पर्वत ने एक श्राप दिया था कि जब भी मेरी पूजा होगी, उक्त पूजा में महिलाएं दूर रहेंगी, मेरी पूजा में सम्मिलित नहीं होंगी। तो आज भी वो रीति चलती आती है, जब भी द्रोण पर्वत का जो एक हिस्सा है, हाथ का हिस्सा जो नीचे द्रोण गांव में घिरा हुआ है, तो वहाँ पे एक पूजा होती है साल भर में। तो उस पूजा में महिलाएं दूर से देखती हैं, शामिल होती हैं, लेकिन कभी भी करीब नहीं आती हैं। तो उस पर्वत के, और जिस पे द्रोण पर्वत, जिस पे द्रोण देवता का पसवा कहते हैं, जिसको अवतरित होता है, तो जिस दौरान उस पर देवता अवतरित होता है, तो उसका एक हाथ थोड़ा टेढ़ा टाइप का आता है। तूने देखा है वो होता है ना, वो टेढ़ा क्यों होता है उसका हाथ? क्योंकि उसके एक हाथ को तोड़ा हुआ है, जो हाथ का है तुम्हारे गांव में घिरा हुआ है। तो इसीलिए जिस पे द्रोण भगवान जी अवतरित होते हैं, जो पस्सा होता है, तो उस समय उसके हाथ क्या होते हैं, एक हाथ टेढ़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब मैं सर्वप्रथम नीति घाटी में 2019 में आया था, तो मैंने उस समय वो बोर्ड नहीं देखा था कि 2019 में वापस जाके मुझे किसी ने बताया था उस बोर्ड के बारे में। तो 2020 में मैं दोबारा आया था घमसाली घूमने के लिए, तब मैंने वो बोर्ड देखा था कि वहाँ पे लिखा था कि व्यू पॉइंट था वहाँ से यहाँ, लेकिन दिखता नहीं था ये वाला हिस्सा। भले ही हिमालय दिखता था, लेकिन इस साइड का दिखता था, ये उखड़ा हुआ नहीं। तो मेरे मन में थी कि मैं एक बार इस द्रोण गाँव के ट्रैक जरूर करूँ, जो कि अब 2024 में जाके मेरा पूरा हुआ है। और 2 साल से लटका पड़ा था, ऐसा नहीं कि पिछले साल भी मैं आया था। तो मेरा जो पहले की वीडियो है घमसाली बुग्याल के, तो हम तीनों ने पहले घमसाली बुग्याल भी किया था, तो उस समय भी मन था आने का, लेकिन उस समय तक रोड नहीं थी, और रोड अभी भी नहीं है। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, कई दुर्गम रास्ता है आने का द्रोण गाँव तक ही, और सुबह लगभग 7 बजे चले थे, तो हमको 3 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में। तो आई थिंक 5-6 किलोमीटर समथिंग तो आई है, ठीक है। तो ये इच्छा आज मेरी पूरी हो गई। आज मेरी डायरी में एक और ट्रैक का गाँव जुड़ चुका है,
कि मैं द्रोण पर्वत के दर्शन भी कर लिए हैं। और थैंक यू कहता हूँ द्रोण जी को, जिन्होंने हमारे छोटे महाराज जी के प्राण बचाने में अहम योगदान दिया है और उसमें इतना बड़ा बलिदान दिया है। जय श्री राम। तो भांजे बता तेरे को कैसा लगा यहाँ के? हाँ हाँ, और थकान थोड़ी मिट गई है दर्शन करके, नहीं? मौका मिलेगा तो आना। हमारी दीदी का लड़का है जो द्रोण गांव में जहाँ हम रहे थे, छोटा वाला है ना? हाँ, एक छोटा लड़का है। उसने काफ़ी फूल मेरे गुलदस्ते के लिए निकाल दिए हैं, उसके पास है, ला गया। रेड वाले निकालेंगे हम नीचे पे, रेड और ब्लू, तब अच्छा लगेगा, तब फोटो अच्छी आएगी। अब वो चढ़ जाओ, उसके सर में चढ़ जा। फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया। द्रोण भगवान जी आपकी सदा जय जयकार हो। हिमालय तो केदारम, जय श्री राम। ये रोमांचक रहा है ये वाला, और क्या हुआ है मैं तुमको अभी बता दूं। है जो इसमें से मेरा अंगूठा बाहर आने वाला है, ये रिंग तक भी चलेगा। गाड़ी में सैंडल है, फिर सैंडल पहनूंगा, और इसमें छेद हो गया है बहुत बड़ा, देख लो। तो अंदर भी लगी है हल्की चोट और छाले भी आ रखे हैं, लेकिन अब ठीक है, सुकून है कि अब तो वापस जाना है। अब और ओमी को यहाँ पर रेड वाले मिल गए हैं, और ये रेड वाले निकाल रहे हैं। है तो उसी का है ना, बजरदंती का ही है ना ये भी। और एक ब्लू कलर के वहाँ नीचे पे थे, वहाँ नीचे नीचे टॉप लास्ट जहाँ पे हम ऊपर आए थे, देखा ना। थैंक्स बेबी। तो काफ़ी अच्छा गुलदस्ता बनने वाला है। चारों तरफ बस फूल ही फूल खिले हैं, और ये फूल है दोस्तों बज्रदंती नाम के पौधे के। इसमें अलग अलग वैरायटी के होते हैं ना, तो कोई येलो फूल है, किसी में रेड है, किसी में ब्लू आता है, तो और किसी में थोड़े वाइट टाइप के आ रहे हैं। तो ये बज्रदंती है जो अलग अलग टाइप की होती है। ये फ्लावर हमको हमारे तुंगनाथ में मिलते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स की वैरायटी ना बहुत अलग अलग है। देखो छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे किए हैं, कुछ ये वाले किए तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये वाले मेरे को पहली बार यहाँ पे इनको प्रकाश भैया ने कलेक्ट किया है। अच्छा गुलदस्ता बनाया है, शाबाश भैया शाबाश। हे हिमालय तो केदारम। ये भी फरड़ है, फरड़ है नहीं, फरड़ की कटिंग हो रही है। जीरा देखे नहीं मैंने, जीरा नहीं देखा ना, जीरो होता है ये। हाँ, मंगल के बगल जीरो होता है, पानी वाले पे। ये है फरड़ की कटिंग। और प्रकाश भाई यहाँ पे काम मिल गया। चलो, दीदी ने हमको जो है कि 2 दिन तक रखा, खाना खिलाया। थैंक यू दीदी, दीदी थैंक यू। चले भैया, ठीक है दीदी जी, ठीक है, फिर आएंगे हैं, ठीक है। अबू बाय बाय नहीं कर रहा, ठीक है। क्या याद तो नहीं आ रही हमारी? आ रहा था, चल जुम्मा चल। ठीक है दीदी, हाँ जरूर आएंगे। तो चला जाए, गाँव को कहते हैं अलविदा, और फिर आएंगे नंदी कुंड का ट्रैक करने। जब थोड़ा बहुत रोड आगे आ जाएगी उसके बाद ये आएंगे। तो प्रकाश भैया कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका पहला? अच्छा रहा ना? ओमी का काफ़ी याद रहेगा। वो क्या बना रखा आपने, वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद है जो? वो गाय का मट्ठा का
क्या बोलते हो, छुरा। ये छुरा बना के छुरा, अच्छा हैं? ठीक है दीदी। हाँ हाँ, जिनको काटा नहीं आपने? अभी नहीं काटा। और यहाँ से कर रहे हैं अब वो हमको बाय बाय। वहाँ पे तो आए नहीं, बाहर रोने के लिए हो गया था बेचारा। यहाँ पे बाय बाय अबू। फ्रेंड्स अब अपने इस ब्लॉग की करते हैं यहाँ पे समाप्ति। पहुँच गए हम कागा में, जो है कि रूइंग विलेज से थोड़ा आगे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी। ये हमारी कार है और ये हमारी बाइक। अब यहाँ से चलते हैं हम वापस जुम्मा, जहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे। उसके बाद हम घर को, और भैया निकलेंगे वापस गमसाली को। तो भैया फेंक के कमेंट पे लाइक वाले बटन पे फेंक के मुक्का मारना और कमेंट वाले पे 2 बातें लिख देना। चलते हैं।